अस्सलामुअलैकुम। हो सकता है कि आज का ये टाइटल पेज देखकर आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना है। सिर्फ 5 मिनट आप मुझे देंगे, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, वीडियो स्किप करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो पहली बात यह है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2 महीने से नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन हम 2 महीने की बात नहीं करते, हम सिर्फ 1 महीने की बात करेंगे। 1 महीना पीछे जाते हैं, ये 21 सितंबर से। 21 सितंबर को आप देख सकते हैं मार्केट 46,008 पे थी, और वापस 21 अक्टूबर की डेट को आप देखते हैं कि इसने वापस 46,037 को वापस टच कर लिया है। मतलब जहाँ पे मार्केट 1 महीना पहले थी वापस वहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, मार्केट जो है 21 सितंबर से नीचे गिरना शुरू हुई है, और 21 सितंबर से करते करते 13 अक्टूबर तक मार्केट नीचे गिरती रही है, यानी 22 दिन मार्केट नीचे गिरती रही है। आपका दिल जो है धक धक करता रहा है, आपने जो भी स्टॉक लिए हुए थे वो नीचे ही नीचे आ रहे थे, और आप जो है उनको एवरेज करते रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि मार्केट 13 अक्टूबर के बाद, ठीक है, 43,000 से वापस 46,000 पे पहुँच गई है, तो क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आपका लॉस ख़त्म हो गया है? क्या आप प्रॉफिट में गए हैं? चलें, थोड़ी सी मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। अभी हम एक चेक कर लेते हैं HBL। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप गौर से समझें। HBL 1 महीने की डेट देखते हैं, ठीक है। ये देखें, 1 महीने पहले 22 सितंबर को 115 रुपये का था, मार्केट नीचे गिरी है, तो ये कितना नीचे गिरा है? सिर्फ 107 तक। फिर 107 से आप देखेंगे वापस कहाँ पहुँच गया है, 127 पर। ठीक है, एक और स्टॉक ले लेते हैं। ये देखें EPCL, ठीक है, 1 महीने की इसकी आप रिपोर्ट देख लें। ये देखें कहाँ पे था, 53 पे, और अब कहाँ है, 62 पे। UBL देख लेते हैं। UBL आप देख लें, ठीक है, कहाँ पे था ये, 121 पे। कितना नीचे आया, 117 तक, और कहाँ पे जा पहुँचा, 140, और ये कल की भी डालें तो 142 रुपये पे वापस पहुँच चुका है। ठीक है, और आप अपने स्टॉक देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरी है, और वो कितने गिरे हैं। अगर मार्केट ने, आप देख सकते हैं, मार्केट ने वापस कवर किया है 1 महीने में, वापस वो अपनी हालत पे आई है। 3,000 पॉइंट उसने अगर कम किए थे, वापस वो आ गई है। सेम आप यहाँ से देख सकते हैं कि 21 सितंबर को 46,008 पे थी, और 46,037 को इसने टच किया है। 46,037 को और 45, ये 21 सितंबर 45,800 है, टच किया है। बस थोड़ा सा 200-300 पॉइंट का फ़र्क रह गया। ठीक है, क्लोज सिर्फ नहीं हुई, लेकिन टच तो उसने कर लिया है। तो आप अपने स्टॉक पे देखें कि आपका क्या फ़र्क पड़ा है। अब आप कहेंगे कि हमने जो स्टॉक लिए हुए थे उसकी बड़ी शोहरत थी, वो था। तो असल में होता क्या है कि आपका ज़हन बनाया जाता है, आपको दूसरी तरफ लगाया जाता है। दूसरी तरफ कैसे लगाया जाता है? अब शोर होता है यार TRG ले लो, TRG, हर ग्रुप में कोई कह रहा TRG 1 महीने में देखें कहाँ से कहाँ आ गया है, 172 से थोड़ा सा ऊपर गया है, आज 129, ये 129 और ये 126। अभी वाली रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हुई, 126 पे चला गया। कहाँ पे 172, कहाँ पे 126? क्या जी, TRG ले लो। चलें आगे चलते हैं, एक और स्क्रिप्ट आपको दिखाते हैं। CPHL। असल में ये होता है कि हमें और तरफ लगाया जा रहा होता है, और जो होते हैं आपके बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, वो खुद और तरफ जा रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हो सकता है एक वाक़या सुनाऊँ, हो सकता है उस पर आपको और गुस्सा आ जाए। ठीक है, ये देखें इसके साथ भी क्या हुआ है। 6 महीने पहले से देखें, ये 34 से शुरू हुआ है, इसके बारे में शोर था या ये फार्मास्यूटिकल का है, कोई भी जो है ना 100 से कम नहीं है, ये आपका 150 तक आसानी से चला जाएगा। ले लो, जिस कीमत पे मिलता है, 50 पे मिलता है, 55 पे मिलता है, ले लो भाई। अब लोग जो हैं आप देखें 55 पे, 50 पे लेके इसको बैठे हुए हैं, और कीमत कहाँ पहुँचाई है, वापस जहाँ की खोती वहीं खलोती। खैर, वो मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगा था। असल में होता क्या है कि हमें और तरफ लगाया जा रहा होता है, और दुनिया और तरफ जा रही होती है। ठीक है, इसी तरह एयरलिंक की मिसाल करते हैं, साथ साथ मैं वाक़या सुना देता हूँ, ताकि जो है ना आपको थोड़ा सा मज़ा भी आ जाए। हो सकता है शायद आपको बुरा भी लगे। एक दफ़ा ये हुआ कि एक बंदा जो है, उसको अपनी दोस्त की बीवी से प्यार हो गया। अब वो दोस्त की बीवी से मिलने जाया करता, ठीक है, अब मिल नहीं सकता, तो उसने पता क्या किया, उसने दोस्त से कहा यार मसला ये है
कि मुझे जो है ना, जो मौलवी साहब हैं उनकी बीवी के साथ मुझे प्यार हो गया है, मुझे उनके साथ मिलने जाना है। तो आपने ऐसा करना है कि नमाज के बाद मौलवी साहब से ऐसे ही फालतू से सवाल पूछ लेना है। नमाज ख़त्म होगी, मौलवी साहब उधर बातों में लगा रहेगा, तो मैं उसकी बीवी के साथ मिलने आ जाऊँगा। अब ये होता कि उसको जब भी दिल करता वो उस महीने में एक बार या हफ्ते बाद, तो वो उससे कहता, दोस्त उसका ऐसा करता कि नमाज के बाद मौलवी साहब को पकड़ लेता कि मौलवी साहब ये इस चीज़ का क्या मतलब है, या इसका ऐसे ही फजूल में घंटा उससे बहस करता रहता मौलवी से, और इतनी देर में वो उसकी बीवी के साथ मिल के आ जाता। हुआ ये कि 1-2 साल के बाद आखिर उसके ज़मीर ने मलामत की, यार कि एक तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ऊपर से मौलवी साहब के पास जो है वो चला जाता हूँ, ठीक है, और गुनाह का काम भी करता हूँ। उसके ज़मीर ने मलामत की, वो मौलवी साहब के पास चला गया। उसने कहा कि आज मैं मौलवी साहब को बता दूँगा। नमाज़ ख़त्म हुई, वो उसने कहा मौलवी साहब असल में जो है ना, ये पिछले 1 साल से जो मैं आपसे सवाल कर रहा था ये बिला जवाज़ थे, इसका कोई मकसद नहीं था, ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या वजह है, खैर उसने बड़ी दिल पे जबर करके मौलवी साहब को सुना दी कहानी कि मसला ये था कि मेरा दोस्त आपकी बीवी को पसंद करता था, वो उससे मिलने जाता था, मुझे कहता था कि आपने ऐसा करना है कि मौलवी साहब को बातों में लगाए रखना है। तो मौलवी साहब हंसने लगे, तो वो परेशान हो गया, यार मैं इसको मौलवी की बीवी का बता रहा हूँ और ये जो है हंस रहा है। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब मेरी तो शादी नहीं हुई, आप पहले अपने घर का चेक करो। उसने कहा यार ये क्या सिस्टम है। खैर अगले हफ्ते जब उसको दोस्त ने उससे कहा कि आज फिर मैंने मिलने जाना है, उसने कहा ठीक है। जैसे ही नमाज़ शुरू हुई तो क्या हुआ कि उसने पीछे देखा उसका दोस्त ही नहीं है, उसने भी नमाज वहीं छोड़ी और अपने घर गया तो देखा उसका दोस्त उसके घर में मौजूद था। तो असल में क्या है कि हम लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा होता है, हमारे ज़हनों में कुछ और चीज़ें डाली जा रही होती हैं और दुनिया कहीं और जा रही होती है। अब एयरलिंक की मिसाल ले लें, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। आपने देखा होगा कि एयरलिंक का IPO आया है, ठीक है, आपके ब्रोकर ने भी आपको कॉल करके कहा है कि यार ले लो ये 120 तक जाएगा, याद है ना, किस किस को याद है, ठीक है। क्या हुआ, 78 पे खुला है, सॉरी 76 पे खुला है, फिर वहाँ से आप इसकी हालत देख लें, ठीक है, किधर से किधर आ रहा है, किधर से किधर आ रहा है, कहाँ पे पहुँचा है, यार ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कहाँ 120 कहाँ ये 100 भी क्रॉस नहीं कर रखा। अब मसला क्या है, मसला हम सब लोगों के साथ ये है कि हम लोगों को जो बताया जा रहा होता है, जो हमारा जहन चेंज कर दिया जाता है कि यार आपने ना TRG लेना है, बहुत अच्छा है, किधर जा रहा है, यार आपने CPHL लेना है, फार्मास्यूटिकल का है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं, इसने 100 से ऊपर जाना है। ओ भाई कब 100 से ऊपर जाना है, ठीक है, एयरलिंक ले लो, एयरलिंक ले लो, 100 से ऊपर इसका IPO ये 120 को ज़रूर टच करेगा, किधर टच करेगा। तो बात यह है मेरे भाई, सबसे पहली बात आपने जो करनी है वो ये है कि जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा ये कह देता है कि आप ये वाला स्क्रिप्ट ले लो, तो पहले आप अपना ज़हन इस्तेमाल करें कि भाई क्यों लें, उसमें आखिर क्या फ़ायदा है। एक बात पहले समझें, अगर किसी बंदे को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन से स्क्रिप्ट ने ऊपर जाना है, कौन से स्क्रिप्ट ने नीचे आना है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बंदा दिनों में करोड़पति ना बन जाए? जी बिल्कुल, वो बंदा अब जो है ये ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। अब देखें, मुझसे एक भाई साहब ने कल पूछा कि क्या मैं इसको 66 या 67 पे ले लूँ, तो मैंने कहा नहीं, आपने अभी इंतज़ार करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1-2 दिनों से ये वापस नीचे आ रहा था, ठीक है, करते करते ये 69.23 पे आ गया था। तो मैंने उससे कहा था कि ये 66 से नीचे अगर चला गया तो लोअर लाख पे चला जाएगा। कल दिन की सिचुएशन ही देख लें, ठीक है, क्या हुआ, 69 से नीचे है, 65 तक आ गया है, 65.71 और 67 तक आ गया है। और फिर ये करते करते आप सोच सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट जो है सुबह से चल रहा है 67 पे 2:30 बजे तक, और वहाँ से ये वापस नीचे 67.20 पे आ रहा है, सोचें, और वहाँ से किधर चला गया है, जा सकता है, कैसे जा सकता है। असल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर आपके सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। बाहर की किसी भी मार्केट में आप देखते हैं जी, मैकडी यूज़ कर लो जी, मूविंग एवरेज यूज़ करो, ये करो वो करो, आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ में किस वक्त जो है वो
मूविंग आएगी और वो किधर से किधर चली जाएगी। ठीक है, अभी हम ट्रीट देख लेते हैं। ट्रीट में भी आप देखेंगे सेम यही सूरत हाल है। ठीक है, ये ट्रीट ओपन हो गया है, ये देखें। तो ट्रीट में भी आप देख सकते हैं कि ट्रीट जो है वो 42.10 पे ओपन हुआ है। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी 42.20, 10 पैसे नीचे ओपन हुआ है और फिर उससे भी नीचे चला गया है 39.50 पे। देखें, फिर यहाँ पे 39 पे चलता रहे। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास भी था, मैंने 40 पे बेच दिया कि यार ये तो बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो है ना 43-44 पे लिया हुआ था, 500 शेयर से बचे थे जो मैंने इसके बेच दिए थे। खैर नुकसान में ही बेचे। ठीक है, और बेचे भी कब हैं, जुमे के बाद वापस आकर बेचे हैं। मार्केट ओपन हुई है, लेकिन साथ ही देखें 10-15 मिनट पे क्या बात है यार, 40 पे चीज़ उठती है और कहाँ पे पहुँच जाती है, 43 पे पहुँच जाती है। खैर ये तो ऐसा ही स्टॉक है, इसके बारे में मैंने आप पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आपको बताया हुआ है कि ये ट्रीट के बारे में आप देख सकते हैं कि अभी मेरी टॉप सेकंड में ये वीडियो आ रही है कि कभी अपर लाख कभी लोअर लाख, ये तमाशा क्या है। तो इसमें मैंने पूरी तफसील के साथ समझाया हुआ है कि ये क्यों इस तरह कर रहा है। ठीक है, हालांकि मुझे भी यहाँ सब्र करना चाहिए था, लेकिन बात वही है, यही वाली। खैर अभी मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखा करें कि मार्केट जो है वो आज थोड़ी सी नीचे गई है। बाकी जो है 1 महीने की रिपोर्ट आप देखते हैं तो आपकी मार्केट जो है वो 13 तारीख के बाद से ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक और स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। अभी मुझसे मैसेज पे किसी ने पूछा था CHCC के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में आप देखें, इसकी 1 महीने की रिपोर्ट देखें आप। 1 महीने से ये 149 पे था, कहाँ पे आ गया 118 पे। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब मार्केट नीचे जा रही थी तो ये भी नीचे जा रहा था 13 अक्टूबर। ठीक है, और ख़ुद आप सोचा करेंगे क्या करना है, साथ समझा करें। ठीक है, यहाँ पे और साथ ही आप देखें कि 13 अक्टूबर के बाद यहाँ मार्केट भी आप देख रहे हैं 13 अक्टूबर के बाद ऊपर चली है, और ये भी मार्केट 13 अक्टूबर के बाद जो है ये भी साथ किधर जा रहा है। और साथ जो है ना थोड़ा सा 6 महीने का देख लिया करें, 1 साल का देख लिया करें। आप देखें 6 महीने का आप इसका ट्रेंड देखते हैं, 1 साल का देखते हैं, कहाँ पे था ये 190 पे 183 पे था ये, वहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ है और कहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे पहुँचा है। तो अब क्या है कि अब इसने भी साथ ऊपर का सफ़र करना शुरू कर दिया है मार्केट के साथ। ये वाला स्क्रिप्ट ऐसा है जो आपकी मार्केट के साथ जा रहा है। आप अगर मार्केट पॉजिटिव में जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा, मार्केट नेगेटिव होगी तो ये भी नीचे जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप देखते हैं 118 के बाद इसने खुद को कवर कर लिया है, वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है। हम यहाँ कोई टेक्निकल नहीं देखते, मैकडी नहीं देखते, मूविंग एवरेज नहीं देखते, RSI नहीं देखते, सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे जो है ना यह वापस ऊपर जा रहा है। तो अब मैं ये तो नहीं रिकमेंड करता कि आप ये लें या ना लें। हाँ, यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी दोस्त को किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में ये नहीं कहता कि आप ये लें। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत रिस्की काम होता है। जैसे मैंने आपको ट्रीट की मिसाल दी, मैं आपको कहूँ कि भाई लो ये यहाँ पहुँच गया, अब आपको मैं कहूँ 44 पे, भाई लो देखो कैसे कहाँ पे पहुँच गया है, तो कल ये वापस 40 पे आया हो। ठीक है, असल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ कब ऊपर जाएगी और कौन सी कब नीचे आएगी। किस वक्त आपके प्लेयर एंट्री लेते हैं, बिग प्लेयर एंट्री लेते हैं और चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है ना अपने दिमाग के हिसाब से सोचना है कि आपने किस चीज़ में एंट्री लेनी है। और ये जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं ना, तो हाँ, तो ये भी एक सवाल है, मुझसे कहा जाता है कि आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, लोगों को ऐड करें। भाई मसला ये है, जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा तो हर बंदा यही पूछेगा, कोई पूछेगा मैं CPHL वो ले लूँ, कोई कहेगा मैं कैपको ले लूँ, कोई कहेगा मैं क्या ले लूँ। तो अब मेरा इन सब पे आइडिया तो नहीं है, क्योंकि अब मुझे स्टॉक एक्सचेंज में ख़ुद 2 महीने हुए हैं। ठीक है, और ये चैनल बनाए हुए अभी 1 महीना हुआ है। अब मेरे साथ जैसा जैसा हो रहा है मैं आपको वैसा वैसा बताता जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आपका नुकसान ना हो, क्योंकि कहते हैं कि सियाना वो होता है जो जिसको अगर किसी चीज़ में नुकसान हो जाए
तो वो अपनी गलती से सीखता है। तो उससे ज़्यादा सियाना वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियों से सीखें और जो जो चीज़ें मुझे नुकसान हो जाता है वो आप ना करें। तो मैं तो जिस स्क्रिप्ट में एंट्री लेता हूँ, देखता हूँ, ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसके बारे में वीडियो बना के आपको थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ कि ये क्या होगा, किधर जाएगा, या किसी एक के बारे में। अभी हर एक स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि इसने किधर जाना है, क्या होना है। थोड़ा सा ये होता है ना, इंसान आइडिया लगाता है, टेक्निकल चीज़ें देखता है, किधर जा रहा है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ है। क्यों? बाज़ दफ़ा आप चीज़ लेते हैं भाई ये तो ऊपर जा रही है, और जब आप लेते हैं तो वो नीचे ही आना शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इस वजह से मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहा और ना ही बनाऊंगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखें कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूबर होते हैं, वीडियो शुरू होती है तो मिन्नतें शुरू कर देते हैं, यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो लाइक कर दो, हमारे वीडियो शेयर कर दो, ये कर दो। आपने मेरी यहाँ से किसी एक वीडियो को दिखा दें जहाँ से मैंने किसी को भी कहा हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो लाइक करो, या ये करो वो करो। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोग दाएं बाएं ना झांकें और ख़ुद अपने आप को समझें। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक बंदा कुछ कहता है, आपका ज़हन बन जाता है, आप भी उधर दौड़े चले जाते हैं। नहीं यार, थोड़ा सा आप फोकस करो, देखो कि कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट गिरती भी है, ठीक है, नहीं गिर रही, ठीक है, और उसमें भी अब मार्केट कितनी गिरी है। आपका HBL जो है वो यहाँ से यहाँ गिरा है, लेकिन साथ ही उसने कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ हम इसी तरह 6 महीने की रिपोर्ट देख लिया करें कि अगर मार्केट गिर रही है तो ये देखें 6 महीने की रिपोर्ट देखें, कोई नहीं गिरा कितना है और ऊपर किधर चला गया है। तो अपने हिसाब से जो है वो एंट्री लिया करें, लोगों के हिसाब से ना लिया करें। क्यों? अभी आपने देखा होगा कि मार्केट एक महीने में, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था कि एक महीने में 46,000 से वापस 46,000 को मार्केट ने टच कर दिया है, और आपके स्क्रिप्ट वहाँ के वहाँ ही पड़े हुए हैं, आप वहाँ के वहाँ ही हैं। तो इसलिए खुदारा ऐसी चीज़ों में जो है ना पैसा ज़ाया ना किया करें और देखा करें। हाँ, एक चीज़ और समझने की है, मार्केट ये देखें किस में है, नेगेटिव में है। कल का ट्रेंड देख लें, मार्केट ओपन हुई है, साथ ही नेगेटिव पे चली गई और उधर ही घूमती रही है। लेकिन ये आप नीचे आएँ, यहाँ पे आपके होते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने अभी चेंज किया था, ये यहाँ से वैसे आमतौर पर ये वॉल्यूम होता है, आपने यहाँ पे 25 लिखा होता है, यहाँ पे मैंने 100 किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 100 किया ना, यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करें तो पहले तो ये हो गए जो आपके नुकसान वाले स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। ये आप ये नीचे करके देख लें, ठीक है। ये 100 के करीब, 100 से भी ज़्यादा हैं जो आपके नेगेटिव में गए हैं। लेकिन नेगेटिव में गए कितनी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 500, 100, 500,000 कुछ सी में कुछ। लेकिन आप अगर पॉजिटिव में देखें कितने % जो है वो चेंजिंग हुई है। तो ये वाले भी ये हुआ है ना, कम नहीं है, आप देखते जाएं। मैंने एक 100 सेलेक्ट किए हुए, 100 तक जो है वो पॉजिटिव शेयर भी जा रहे होते हैं। आप जो है वो देख लिया करें, मार्केट ओपन होती है 1 घंटा 2 घंटे के बाद देख लिया करेंगे कि इसमें चेंजिंग आई है। और चेंजिंग भी आपको पता है कि सिर्फ 7.5% तक चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। 7.5% से ऊपर चेंजिंग नहीं आ सकती। ये जो 7.5 से ऊपर वाले होते हैं, ये आपके 12-13 रुपये से कम वाले स्क्रिप्ट होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो 13 रुपये से कम का स्क्रिप्ट होता है वो 1 रुपया ऊपर हो सकता है या 1 रुपया नीचे। उससे ऊपर वाला जो है ना वो 7.5% या ऊपर जा सकता है या 7.5% नीचे। तो यहाँ से आप देखा करें, ये 7.5% वाले हैं। तो सुबह के टाइम पे एक छोटा सा आखिरी टाइम में टोटका बता देता हूँ, आप देखा करें कि जो कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसमें आप देखें उसने सुबह के टाइम पे 1% ऊपर चला गया है या 1% गया है, 1.5% गया है, या 0 पॉइंट जो है ना कुछ % ऊपर गया है। इतना जब ऊपर जा रहा होता है, 2% चेंजिंग आई है, इतनी आई है, तो उस वक्त आप उसमें एंट्री ले लिया करें, ठीक है। बल्कि ये ना किया करें कि जिस तरह अभी मैं आपको मिसाल दे रहा था ऑक्टोपस की, ऑक्टोपस जो है वो मैंने नहीं लिया, ठीक है। अभी फिर मैं आपको बता देता हूँ, वही है ऑक्टोपस जो है वो कहाँ पे घूम रहा था, 65 पे नहीं लिया, और जब यहाँ आया है तो मैंने ले लिया। मैंने देखा वो ऊपर चला जा रहा है, हो सकता है इसको अपर लाक लग जाए, तो मैंने 73.80 पे इसको ले लिया, ठीक है। और ये 73.30 पे बंद हुआ है, 50 पैसे कम पे बंद हुआ है। मैंने यहाँ पे, अब इंसान है लालची है, यहाँ पे फिर गलती कर दी है। क्यों? यही बात, ठीक है। लोगों ने 65 पे लिया है, मैंने जाके फिर 73.80 पे ले लिया है।
किस पे कि हो सकता है कि ये जो है सर्किट ब्रेक कर दे 42.82 पे, क्योंकि इसने हाई को टच कर लिया था एक बार। ठीक है, मैंने कहा इस पे बंद होगा तो कल हो सकता है 80 पे खुले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग भी जो है ना अपने दिमाग से खेलें और ये आगे पीछे से लोगों से पूछना, ये करना वो छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़।